तो दोस्तों देखिए, ये है मेरा आज का डिनर। आपको लगता है ये हालात देख के कि मैं कभी पतली हो पाऊंगी? तो ये हाल हो गया मेरे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग सोच रहे होंगे 2 दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे। तो व्लॉग्स इसलिए नहीं आ पा रहे भाई, कल का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा रहा। पहले मेरा बच्चा बेड से गिर गया, फिर उसने ऐसी वोमिटिंग की इतने ज्यादा बड़े एरिया में जो कि उसने आज तक नहीं किया, तो वो भी एक मेरे लिए डरावना था। फिर मेरे हस्बैंड आए तो वो बीमार हो गए, मतलब बीमार ही आए वो ऑफिस से। तो कल का दिन ना बड़ा भयानक था। 10 दिन में वो दूसरी बार बीमार पड़े हैं। अब एक घर में बीमार हो तो सारे बीमार ही हो जाते हैं एक तरह से। तो इसीलिए आज ऑफिस भी वो नहीं जा पाए, छुट्टी थी सुबह। अभी शाम को गए थे बट वो ठीक नहीं है, कल से आज तक ठीक नहीं है। तो 2 दिन हमारे ऐसे ही चले गए, इसलिए मेरा फिर रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि दिमाग मेरा सेट नहीं है। तो अभी मैं ऑफिस गई थी और अब मैं जा ही रही हूँ, आपको पता 4-5 दिन से। तो वैसे मैं अपना डिनर आज लेके गई थी कि मैं ऑफिस में ही करने वाली हूँ, बट थोड़ा चेंज हो गया, ट्विस्ट आ गया। क्योंकि मेरी एक क्लाइंट है, उनकी एक बहुत बड़ी शॉप है चाट पकौड़ी की। चाट पकौड़ी मतलब ये पापड़ी, पाव भाजी, नूडल्स, भटूरे सब कुछ है, मतलब बड़ी फेमस है ये यहाँ की। तो वो मेरे लिए गोलगप्पे और पाव भाजी लेके आई है। तो मेरा डिनर अब पाव भाजी और गोलगप्पे ही होगा। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, फटाफट गरम भी कर लेती हूँ, क्योंकि पाव भाजी तो आजकल मुझे बहुत पसंद आती है। ये प्रेगनेंसी टाइम से मुझे पसंद आने लगी है। ये है पाव के साथ की भाजी और चटनी, और इसमें है गोलगप्पे। देखो अभी सर्व करूंगी तब आपको दिखाऊंगी, ऐसे दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए मैं पहले एक बार गरम कर लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे, खाते हुए बात करूंगी। ये है ना भाजी है, ये पाव के साथ वाली भाजी है, पर ये मस्त है। पनीर वनीर डला हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। पनीर भी है इसमें। देखो अभी मैंने गरम नहीं किया, अभी तो सिर्फ डाल रहे हैं। अब ये गया माइक्रोवेव में सीधा गर्म होने। टाइमिंग सेट। आपको पता ही है मेरे पति से कितने झगड़े होते हैं, बट आज झगड़े वाला टाइम नहीं है, आज सही है। तबीयत खराब होती है ना तो मेरा मूड थोड़ा सा सेट रहता है, फिर झगड़ने का मन नहीं करता। वैसे दिन में एक बार झगड़ा रोज का होता ही है, आज भी हुआ है। तो ये मेरा थोड़ा डाइजेस्ट ही होता है खाना लड़ने के बाद। और अब देखिए इतना काम कराती हूँ मैं, उसके बाद भी फिर झगड़ती हूँ। तो ये देखो, ये है सैलेड है एक तरह से, चटनी प्याज और खीरा। तो पाव भाजी थोड़ा सैलेड के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए इधर निकल रहे हैं पाव। देखो पाव अब ये पैक रखे हैं ना, ये 3 घंटे हो गए इनको रखे हुए। वो जब लेके आई थी तो गरम गरम लेके आई थी, तो मैंने ऑफिस में खाया नहीं कि चलो छोड़ो घर जाके आराम से खाऊंगी। तो हमारा देखो गरम हो चुका है, आ रही है ना भाप। देखो बाहर से ही कितना अच्छा लग रहा है। अभी जब पाव सामने आएंगे तब क्या होगा। इस पे थोड़ा सा बटर रख के खाए ना पाव पे, मज़ा आ जाता है फिर तो। अब इसको गर्म हो जाने दे ज़रा। अब देखिए ये है गोलगप्पे का पानी। भाई प्रेगनेंसी में मैंने इतने गोलगप्पे खाए हैं हद से ज़्यादा, मतलब खाती मैं 2-3 ही थी। और वो प्रेगनेंसी से पहले मेरे हस्बैंड गोलगप्पे बहुत खाते थे। तो प्रेगनेंसी से पहले मैं जब वो गोलगप्पे खाते थे तो उनको थोड़ी कंपनी देने के लिए और टेस्ट करने के लिए मैं 1 गोलगप्पा खाती थी उनके साथ। तो बस मेरा 1 या मैक्स 2 बट जब मैंने ये मेरा डुग्गू था ना, एक्सपेक्टिंग था, तो उस टाइम में 3-4-5 गोलगप्पे भी कभी कभी खा लिए हैं मैंने। और अभी डिलीवरी के बाद भी यही हो रहा है। पाव हमारे गर्म हो चुके हैं। डिलीवरी के बाद भी ये हो रहा है कि अभी मैं जैसे ससुराल गई थी तो वहाँ पे एक है गोलगप्पे वाला, बड़े फेमस है उसके गोलगप्पे। तो भाई मैंने वहाँ के गोलगप्पे खाए दिन में 2 बार, 2 घंटे के अंदर 2 बार खाए, और 4-4 गोलगप्पे। तो समझ लो 2 घंटे में 8 गोलगप्पे बहुत बड़ी बात है। ये है सूजी के गोलगप्पे। 2 बंदे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, बट इतने चटोरे हो गए ना, तो बोल रहे हैं मैं भी गोलगप्पा खाऊंगा। उनको अब समझाए कोई कि कोल्ड कफ में गोलगप्पे नहीं खाते हैं, बट उनकी जीभ ज़्यादा ही चटोरी हो रही है। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरा आज का डिनर। आपको लगता है ये हालात देख के कि मैं कभी पतली हो पाऊंगी? तो ये हाल हो गया मेरे। इस सोफे पे मैं अक्सर यहीं पे पड़ी रहती हूँ हमेशा। और जब मेरे हस्बैंड जाते हैं ना कहीं, मतलब
अक्सर लड़के जाएं या कहीं घूमने जाएं या 1-2 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए, मुझे पता है कि वो नहीं है। मुझे यहाँ बैठने में इतना सुकून मिलता है ना, इतना मज़ा आता है इस सोफ़े पे फैल के सोने का। जब डुग्गू आने वाला था ना तब भी मैं यहाँ सोती थी, क्योंकि इस रूम में मेरे एसी है ना, तो मैं यहाँ पे सोती थी क्योंकि कूलिंग यहाँ आती है, अंदर वाले रूम में नहीं आती थी और मेरे अंदर वाले रूम में स्पेस नहीं है एसी लगने का, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे फैल फैल के लेटती थी और पूरा मज़ा करती थी। और हस्बैंड अंदर गर्मी में मरते रहते थे। और बस मैं इस सोफ़े की कहानी तो क्या ही बताऊँ। ये सोफ़ा मैंने इसलिए लिया था कि मैं अपनी वीडियोस बनाया करूँगी, बट जैसे ही मैंने 19 जनवरी को ये सोफ़ा लिया है, 19 जनवरी 2023 को ये सोफ़ा घर में आया है और 15 दिन बाद मुझे पता चल गया कि आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ भाई। तो बस फिर आपको पता ही है, पहले 3 महीने कहते हैं कि आराम से रहो, सेफ्टी रखो और आप ज़्यादा मतलब संभलने का टाइम होता है। तो मैंने इस सोफ़े का क्या काम किया, बस सोना और खाना। और इस रूम में हमारा टीवी लगा है तो हम टीवी देखते थे इस सोफ़े पे बैठ के, तो ये काम किया। ये सोफ़ा इसलिए मेरा स्पेशल है, मज़ा आता है इस पे बैठने के बाद ना, सुकून वाला सोफ़ा है ये। तो चलिए अब पहले मैं डिनर कर लूँ, फिर आपसे थोड़ी सी बकवास करूँगी, अपने मन की बात करूँगी, जो कि 2 दिन से मैं कर नहीं पाई। आप लोगों को पता है आजकल मैं अपने मन की बातें आपसे ही करती हूँ, मोदी जी मुझसे करते हैं, मैं आपसे करती हूँ। तो डिनर मेरा रेडी है, पाव भाजी मैं खा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद पाव भाजी खाई है और घर पे बैठ के खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो पाव भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, ये मज़ा आ गया खा के। अब है गोलगप्पे की बारी। तो देखिए गोलगप्पा फोड़ने में यहाँ से मेरा दम सा निकल गया एकदम से। तो बस अपने घर पे कुछ भी खाओ ना, मज़ा आ जाता है। मार्केट में खाने की अलग बात है और घर पे खाने का अलग ही मज़ा है। और वो भी जब आप ऐसे क्वीन की तरह बैठ के खा रहे हो और आपके हस्बैंड आपको सारी चीज़ें सर्व कर रहे हो, तो मज़ा ही आ जाता है। फ्रेंड्स डुग्गू ना आज 6 बजे से सोया हुआ था और ये उठ गया, इसको उठे हुए हो गई थोड़ी 15-20 मिनट, तो आप समझ सकते हैं। और ये सुबह भी ना, आज सुबह ये 4:30 बजे सोया है, पूरी रात नहीं सोया, ठीक है 2 घंटे सोया था। और अब देखिए इसके मेरे हाथ यहाँ रखे हैं, तो देखो इसके ऐसे लातें चल रही हैं, तो ये अपना लाते उठा लेता है आजकल, घुटने पकड़ के रखता है, घुटने तक हाथ जाने लगा है ना तो घुटने पकड़ता है। अब देखो टांग इसकी फिर आ गई है, तो ये आजकल ऐसे देख लो इसकी मस्तियाँ। तो वैसे ये आज ठीक है, कल तो इसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी एकदम से, तो आज ये ठीक है। तो ये ठीक है ना, तो मुझे बहुत थोड़ा अच्छा लग रहा है काफ़ी कि चलो ये ठीक है, क्योंकि बच्चे का इतना एक्सपीरियंस ना हो ना और कोई बड़ा पास ना हो तो थोड़ी टेंशन सी होती है। बट मेरे हस्बैंड है, उनकी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी। अभी टाइम ना 11 बज चुके हैं, रात के 11, और हमारा शहजादा तो उठा हुआ है 10:30 बजे, 11:15 तो उठा है ये। तो समझ सकते होंगे आज फिर ये रात को जागरण करने वाला है। तो देखो हाथ कैसे पकड़ रखा है इसने, और टाइट होल्ड पकड़ता है, टाइट, देखो पूरा टाइट। अब तो ये कान पकड़ के खींचने लगा है, नाक पकड़ के लटक जाता है। आजकल तो इसने ये नया शुरू किया, कान और नाक पकड़ के ना जोर से खींचता है, लटक ही जाता है उन पे, जैसे कि बस ये हाइट अपनी हमारे नाक और कान से ही बढ़ाने वाला है। देखो एक टांग को मैं एक्सरसाइजेस कराती हूँ और ये यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है, देख लो। तो ये इसका नया ही चालू होता है, इसका अलग ही चालू हो रहा होता है, अलग ही चालू हो रहा होता है। क्या क्या चालू करते हो, क्या क्या, देखो एक टांग आसमान में। तो ये कुछ बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि 2 दिन में मुझे किस किस ने याद किया, मुझे मम्मा को किस किस ने याद किया 2 दिनों में। हम किसी, क्या हो गया बेबी, किसी ने हमें मिस किया कि नहीं किया, बताओ किसने मिस किया मुझे और मम्मा को, डुग्गू को और मम्मा को किसने मिस किया। तो इसके ना पैर गर्म हो रखे और हाथ ना काफी ठंडे हो गए हैं, क्योंकि ना मुंह में हाथ डालता रहता है बार बार, फिर ठंडे हो जाते हैं। तो अब इसको ग्लव्स पहनाऊंगी मैं, अभी मैंने टच किया ना तो मुझे अभी ठंडे फील हुए, तो अब इसको ग्लव्स पहनाऊंगी। पहना रखे थे, निकाल देता है ये,
तो अभी पहनाएंगे इसको। रात भी 4:30 सोया ये, और फिर उठ गया था 10:30 बजे ही, उसके बाद सोया ही नहीं। तो ऐसे ही है, नींद बहुत आई हुई है। अभी मुझे खुद थकान हो रही है क्योंकि ये तो अभी सो गया शाम को, अब ये जागेगा। टांगे देखो इसकी, जोर से ऐसे चलाता ही रहता है। और दिल्ली में ना मतलब काफी रात ना मुझे एकदम से ही काफी गर्मी फील हुई। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे स्वेटर, एक सिंगल लेयर पहनती हूँ मैं, तो जो स्वेटर पहनी हुई थी ना, हाँ जी आपको देख रहे हैं, तो स्वेटर को पहनने के बाद ना मुझे एकदम से बहुत ज्यादा ऐसे गर्मी गर्मी सा फील हो रहा था। तो मैंने वो स्वेटर उतार के अपना कॉटन का पहना ताकि मुझे थोड़ा सा ठीक लगे। इतनी ज्यादा गर्मी गर्मी सी फील होने लगी थी। और अभी मैंने ये स्वेट पहना हुआ है, ये कॉटन का है स्वेट एक तरह से, ये बिल्कुल गर्म नहीं है। ये भी कॉटन का बहुत पतला है। और एक लेयर पहनी हुई है वो भी बिल्कुल कॉटन की है, और बिल्कुल पतली लेयर है। वो जब मैंने लिया था ना, डुग्गू के टाइम में लिया था वो, और वो मतलब बहुत पतला था। और वो 2-3 बार महीना ऐसे हो गया जैसे मैंने पता नहीं कितना यूज किया हुआ है। इतना घिसेला है वो टॉप। बट वो घिसेला टॉप बाहर तो पहन के जा नहीं सकती मैं, बट मैं घर में सोचा उसको पहन लूंगी, घर में पहन लेती हूँ। मैंने डुग्गू के टाइम बहुत पहना है वो, बहुत मतलब घर पे ही पहना है। 8 से 10 बार पहना होगा मुश्किल से, बस टोटली 8 से 10 बार है। पप्पी भाई, तो मैं अपने डुग्गू को बुलाती हूँ पप्पी भाई, ठीक है, क्योंकि ये पप्पियाँ बहुत लेता है। बोलो आप देते हो, मैं नहीं लेता, आप देते हो मुझे पप्पी चप्पी। मम्मा चम्मा, मम्मा चम्मा। देख रहे हो आप इसको, देख रहे हो, देखो टांगे उठा लियो, ठीक है। ये अपना अलग ही धुन में रहता है, ये लड़का हमारा अलग ही धुन में, इसको कुछ पता नहीं क्या चल क्या रहा है। वैसे तो किसी भी बच्चे को क्या ही पता होता, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। देखो तो इसका अपना अलग ही चालू रहता है। बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है ना, वो ऐसे टांगे बड़े आराम से उठा लेते हैं। और बड़ों को जान निकलती है, टांगे मुड़ने लगती हैं, घुटने काप मुड़ते हैं, टांगे कांपती है, क्योंकि लचक नहीं होती ना शरीर में। और बच्चों की हड्डियां तो ठीक से अभी बनी नहीं होती, बहुत छोटे होते हैं ये, तो पूरे लचीले होते हैं। किसी आपने देखा होगा, जैसे जैसे ये बड़ा होगा ना, तो ये अपने पैर के अंगूठे पकड़ लेगा, पैरों को पकड़ पकड़ के खेलेगा, अपने अंगूठे पकड़ के मुंह में डाल लेगा। तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा ना, ये वाली हरकतें करेगा ये, क्योंकि बच्चों में बहुत लचक होती है। देख लो, आप देख लो, इसको ये हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखा रही। सो गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपसे। सो क्या आप बोलो गाइस, इसकी जरा सुन लो, ये क्या बोल रहा है, आप इसकी सुनो, मेरी तो आप बाद में सुनो, बोलते रहो। ओ देखो, अब इसका हाथ घुटने तक जाता है ना, तो घुटना पकड़ रहा था अभी ये। तो ये बच्चा हमारा चुलबुला, ये पप्पी भाई, ये पप्पी भाई, पप्पी भाई। देखो थूक निकाल दिया। जब भी ये एक्साइटेड होता है ना, तो थूक निकालने लग जाता है उत्साह में आके, ये जोश में ऐसे करता है। तो गाइस चलिए, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपसे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।